हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुमार गौरव सर के आज के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो आज ही 21 जून है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 2015 में। इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है 2014 में। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में योग के विषय पर चर्चा की जाती है, योग के बारे में बताया जाता है, योग की विशेषताओं को वहाँ पर बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ से इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है। और इसकी शुरुआत कब होती है, इसको सेलिब्रेट कब किया जाता है? पहली बार 2015 में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार 2015 में मनाया जाता है, इस बार इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए ये कौन सा संस्करण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9वां संस्करण जब आप काउंट कीजिएगा। तो ये सारी बातें, हाँ, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इस बार की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने वाले हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। यहाँ पर कौन भाग ले रहे हैं? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, जगदीप धनखड़, ये भाग लेने वाले हैं। ये सारी बातें हैं। बाकी 21 जून स्पेशल क्या खास बात है? इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन विशेष बात क्या है? इस दिन विशेष बात यह है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को ही होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट ये कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैटरिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो अगर आपको सैटरिया फर्स्ट की फुल फॉर्म पता है तो इससे देश का आइडिया लग जाएगा। हालांकि फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फुल फॉर्म जानेंगे तो देश का आइडिया लग जाएगा। इसकी फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट फॉर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो इससे आपको पता लग गया कि इंडोनेशिया का ये उपग्रह है और ये संचार सुविधा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये जो उपग्रह है ये इंडोनेशिया का है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सैटरिया फर्स्ट, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स की बात आई है तो आपको इसके रॉकेट का पता ही होगा, फाल्कन 9 इसका रॉकेट है, फाल्कन 9। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और स्पेस एक्स की बात की जाए तो यूएसए की कंपनी है, किसकी है? एलन मस्क की ये कंपनी है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ये आप जानते होंगे। बाकी ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे सैटरिया फर्स्ट जो उपग्रह है किसका है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की बात आई है तो आपको पता है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का हेडक्वार्टर है। इंडोनेशिया के साथ जो भारत के अभ्यास होते हैं ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति जो अभ्यास है ये इंडोनेशिया के साथ ही होते हैं भारत के। राष्ट्रपति जो वर्तमान में है इंडोनेशिया के वो कौन है? जोको विडोडो हैं। और नई राजधानी जो होने वाली है इंडोनेशिया की, उसका नाम भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, नूसंतारा। स्पेस एजेंसी की बात आई है तो थोड़ा इसरो के बारे में भी जान लीजिए। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसरो के द्वारा हाल ही में भूटान के 2 उपग्रह INS-2B को लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? PSLV C-54। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, C-54। PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है हाल ही में। और SSLV D2 के द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा, स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए उपग्रह आज़ादी सेट और EOS-07 ये जो उपग्रह हैं इनको लॉन्च किया गया है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कि वैश्विक स्तर जीरो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के तहत सर्वाधिक LEED नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? देखिए, LEED की बात की जाए तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसको मैंने यहाँ पर लिखी दिया है, आप देख लीजिएगा। LEED अर्थात लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट की बात की जाए तो देखिए, US अर्थात यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की बात की जाए तो इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है? LEED प्रोजेक्ट। और इसी के तहत LEED जीरो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। और इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंग का निर्माण करना। ठीक है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली बिल्डिंग का निर्माण करना। और इस सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो इस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में पहला स्थान है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत जो पूरे विश्व में काम हो रहा है उसमें 45% पर तो भारत ही काम कर रहा है। ठीक, तो पहले स्थान पर कौन है? भारत है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है अमेरिका है जो 30% पर काम कर रहा है। तीसरे पर कौन है? चाइना है। तो ये सारी बातें हैं।
उसके बाद कुछ एक लल्लन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि भारत की जो रैंकिंग है इधर की तरफ 126वीं रैंक किस में है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है। 132वीं रैंक किस में है, HDI अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। 161वीं रैंक किस में है, विश्व के मतलब प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में है। 107वीं रैंक किस में है, भूखमरी सूचकांक में है। 38वीं रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है। 8वीं रैंक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में है। 4th रैंक फायर पावर इंडेक्स में है और 3rd रैंक किस में है, यूनिकॉर्न में है। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कि हाल ही में स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। तो स्थानीय जो प्रकाशक है उनकी सहायता के लिए, स्थानीय प्रकाशक कहने का मतलब जो स्थानीय भाषा पर काम कर रहे हैं, जैसे बंगाली भाषा पर काम कर रहे हैं, उड़िया भाषा हो गई, जो भी स्थानीय भाषाएं हैं उन पर काम करने वाले जो प्रकाशक हैं उनकी सहायता के लिए गूगल के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, भारतीय भाषा कार्यक्रम। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, किसके द्वारा किया गया है, गूगल के द्वारा। गूगल इसकी हेल्प कैसे करेगा, स्थानीय प्रकाशकों की सहायता कैसे करने वाला है गूगल, तो ट्रेनिंग और फंडिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग प्लस फंडिंग के माध्यम से गूगल जो है स्थानीय प्रकाशकों की सहायता करने वाला है। और इस कार्यक्रम का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय भाषा कार्यक्रम गूगल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और गूगल की बात की जाए तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट है। वर्तमान में जो गूगल के CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और ये प्रोजेक्ट भी आप ध्यान रख लीजिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट एलोरा काई के लिए, स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए। स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ एक और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि ओपन AI जो कंपनी है इसके द्वारा चैट GPT लॉन्च किया गया, जिसके काउंटर में रूस के द्वारा भी गीगा GPT लॉन्च किया गया और गूगल के द्वारा बार्ड लॉन्च किया गया। ठीक, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। GPT की बात की जाए तो गूगल के द्वारा क्या लॉन्च किया गया, बार्ड। यूट्यूब के CEO की बात की जाए तो वर्तमान में जो यूट्यूब के CEO है, मतलब हाल ही में जो नए CEO बने हैं, भारतीय हैं ये भी, इनका नाम है नील मोहन। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कि कौन सी भारतीय विमानन कंपनी एयरबस जो कि कहाँ की कंपनी है, यूरोप की कंपनी है, तो एयरबस से 500 विमानों की खरीद करेगी। और विमान का नाम क्या है ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, A20 फैमिली एयरक्राफ्ट है, A20 फैमिली एयरक्राफ्ट। तो ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। किस कंपनी के द्वारा इनकी खरीद की जाने वाली है, इंडिगो के द्वारा। और ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, 500 विमानों की खरीद की जाएगी इंडिगो के द्वारा एयरबस कंपनी से, जो कि यूरोप की कंपनी है। अब देखिए इंडिगो की बात की जाए ना तो भारत में जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसमें 60% जो भागीदारी है वो किसकी है, इंडिगो की ही है। 60% भागीदारी इंडिगो की ही है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। इंडिगो के द्वारा खरीद की जाने वाली है एयरबस से। एयरबस कहाँ की कंपनी है, यूरोप की कंपनी है। उसके बाद बात की जाए, यूरोपियन कंपनी है एयरबस। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ये कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल प्रारंभ की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दक्षता पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए दक्षता पाठ्यक्रम की बात की जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों के क्षमता का विकास करना और कौशल का विकास करना। सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल का विकास करना इस दक्षता पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इसमें कुल 18 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, जिसमें तनाव प्रबंधन, प्रभावी संचार आदि की बात की गई है। तो ये सारी बातें हैं। दक्षता की बात की जाए तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसको आप देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में सरकारी अधिकारियों के लिए चलिए दक्षता कार्यक्रम को शुरू किया गया। हाल ही में सिविल सर्वेंट के क्षमता के विकास के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है, मिशन कर्मयोगी। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए कुछ एक ललन टॉप बातें देख लीजिए। जैसे कि 2024 ओलंपिक की बात की जाए तो ये 33वां संस्करण होगा, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाने वाला है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की बात की जाए तो पहली बार इसका आयोजन किया गया। महिलाओं की जो प्रीमियर लीग है, महिलाओं का जो प्रीमियर लीग है, इसका पहली बार आयोजन किया गया। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता कौन रहा था, मुंबई इंडियंस। विजेता टीम जो रही थी मुंबई इंडियंस। कप्तान कौन रही थी, हरमनप्रीत कौर। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उप विजेता टीम की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स, इसकी कप्तान कौन थी, मेग लैनिंग। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। आईपीएल की बात की जाए, आईपीएल 2023 की बात की जाए तो इस बार जो आयोजन किया गया था 16वीं बार, ये 16वां संस्करण था। इस बार 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीम की बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग, 5वीं बार विजेता रही है चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, आपको पता ही है। उप विजेता की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस, और कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या। ऑरेंज कैप की बात की जाए तो आपको पता है ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन के लिए
मतलब पूरे आईपीएल के दौरान सर्वाधिक रन बनाने वालों को दिया जाता है। तो शुभमन गिल को ये ऑरेंज कैप मिला था। और सर्वाधिक विकेट की बात की जाए तो सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप की बात की जाए तो किसको मिला था? मोहम्मद शमी को। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट ये है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका आयोजन 20 जून को प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये आपको पता है, आपको पता ही होगा कि ओडिशा के पुरी मंदिर से इसका प्रारंभ होता है। और इस रथ यात्रा की बात की जाए तो 3 रथ इसमें शामिल होते हैं। एक तो भगवान जगन्नाथ का रथ, एक भाई बलराम का रथ और एक बहन सुभद्रा का रथ। तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और भगवान जो जगन्नाथ हैं इनके रथ को और किस नाम से जाना जाता है? नंदी घोष रथ के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। रथ की बात की जाए तो रथ का जो निर्माण होता है किससे बना होता है? ये जो रथ बने होते हैं किससे बने होते हैं? नारियल की लकड़ी से बने होते हैं। ये सारी बातें हैं। ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के कुछ और फेस्टिवल हैं, इनको आप जानते होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे रज पर्व हो गया, नुआखाई महोत्सव हो गया, धानु यात्रा महोत्सव है, ये सब कहाँ के हैं? ओडिशा के ही हैं। तो ये सारी बातें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसके जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो नए हेड कौन बने हैं? रवि सिन्हा। ये आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है। तो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है नए प्रमुख के रूप में। इनके स्थान पर ये आए हैं सामंत कुमार गोयल के स्थान पर आए हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, रॉ की बात की जाए अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की बात की जाए तो ये एक खुफिया एजेंसी है। 1962 में 1962 में जब चीन अटैक करता है, उसके बाद 1965 में भारत अटैक करता है, उसके पश्चात बाहरी खतरों से निपटने के लिए इसकी स्थापना होती है। रॉ की स्थापना होती है 1968 में। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक और इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। हाल ही में सीबीआई के जो निदेशक नियुक्त हुए हैं, डायरेक्टर, इनका नाम क्या है? प्रवीण सूद नाम है। और सीबीसी अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात की जाए तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए, सीईसी की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं। और 22वें जो विधि आयोग हैं, तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह की अंतिम बैठक जो कि चौथी बैठक है, अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो आयोजन हुआ है, अंतिम बैठक का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। हाँ, गोवा की बात आई है तो एक और बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि गोवा में ही SCO जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी वो भी गोवा में ही हुई थी। 2023 में SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई थी वो गोवा में ही हुई थी। तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, G20 की बात की जाए तो G20 की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1999 में। इसमें विकसित और विकासशील देश, दोनों तरह के देश शामिल हैं इसमें। G20 जो ग्रुप है इसमें, इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और G20 2023 की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। किस थीम के साथ? वसुधैव कुटुंबकम के साथ। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात ये करते हैं कि हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो पहली भारतीय तलवारबाज जो बनी है एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली, तो वो है भवानी देवी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चाइना में किया गया है। भवानी देवी की बात की जाए तो ये जो मतलब ये हार गई, कहाँ पर? सेमीफाइनल में हार गई उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी से। और भवानी देवी की बात आई है तो ये बात भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली फेंसिंग या फिर तलवारबाजी, एक ही बात है, फेंसिंग या तलवारबाजी की खिलाड़ी रही हैं पहली भारतीय, ठीक है ना, भवानी देवी। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिए। कुछ एक ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि इस बार का जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान किसको सम्मानित किया गया है? शिवशंकरी। किस उपन्यास के लिए? सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान की बात की जाए तो व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। इनके किस उपन्यास के लिए? पागल खाना के लिए। ये सारी बातें हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।